हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन की दो शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। जिसमें पहली जो शॉर्ट ट्रिक है वो है हमारी लीनियर फॉर्म ऑफ डिवीजन। स्टूडेंट्स, इस फॉर्म को हम बोलते हैं लीनियर फॉर्म ऑफ डिवीजन। ये जो है लीनियर फॉर्म है, ये भी लीनियर फॉर्म है और ये डिवीजन में है, इसलिए इसको मैंने नाम दिया है लीनियर फॉर्म ऑफ डिवीजन। तो आइए स्टूडेंट्स, इसकी शॉर्ट ट्रिक को हम देखते हैं कि क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो स्टूडेंट, इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना। ये जो आगे नंबर्स हैं यानी कि जो कोफिशिएंट हैं, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर लिख दीजिए और नीचे जो भी टर्म्स लिखी हुई है उसका स्क्वायर कर दीजिए। और डिफरेंशिएशन आपको एक बार और करना पड़ेगा उस फंक्शन का जो यहाँ पे दे रखा है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए इन तीन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को हम करते हैं। तो dy/dx, इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका आएगा -5। फिर ये माइनस हमारा फॉर्मूले में ही होता है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा अपॉन नीचे वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर करना है, बस 2x-1 का स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखनी स्टूडेंट कि जो भी यहाँ फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन भी करना है आप लोगों को। तो मल्टीप्लाई में इसका डिफरेंशिएशन किसका, x का, तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो स्टूडेंट आपका आंसर आ चुका है, बस इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो -9 अपॉन 2x-1 का होल स्क्वायर। आइए स्टूडेंट्स, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो dy/dx, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप -2 आएगा और माइनस एक फॉर्मूले में होता है। फिर जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो भी माइनस का 12 आएगा, तो वो प्लस का 12 हो जाएगा अपॉन। अब नीचे वाली टर्म का क्या करना है स्टूडेंट, नीचे वाली टर्म का आपको स्क्वायर लिखना है। तो 4 sin x -1 का स्क्वायर। और मल्टीप्लाई में आपको जो भी फंक्शन आपका आया है उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, यानी sin x का करना है। तो कितना हो जाएगा आप लोगों का cos x। अब इसको एडजस्ट करके लिख दो, ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन 4 sin x -1 का होल स्क्वायर और इनटू में cos x। यही आपका आंसर है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखिए ये इस फॉर्मेट में नहीं है, तो सबसे पहले आप इसको इस फॉर्मेट में बनाइए, यानी कि आपके इस साइड दोनों फंक्शन होने चाहिए। तो आइए इसको इस फॉर्मेट में बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इसको लिखना -log x +2 अपॉन log x -1। अब इसका फॉर्मेट सही हो गया है। अब आप ट्रिक लगाइए। तो आपकी जो ट्रिक होगी वो dy/dx बराबर होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन log x -1 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई में किसका करना है, log x का। log x का कितना होता है 1/x, है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है 1/x। तो बस आपका आंसर आ चुका है, इसे एडजस्ट कर लीजिए। तो माइनस का 1 अपॉन log x -1 का होल स्क्वायर इनटू में 1/x, यही मेरा आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। आइए अब इसकी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब दूसरी शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। ये हमारी दूसरी शॉर्ट ट्रिक जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ डिवीजन। तो आप लोग समझ ही गए होंगे इसका नाम क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ डिवीजन क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें जो आपका क्वेश्चन होगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा और डिवीजन फॉर्म में भी होगा। तो आइए इसकी शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। तो स्टूडेंट, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, यानी ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रही हो और नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रही हो, तो आप लोगों को इस शॉर्ट ट्रिक को लगाना है। अब इस शॉर्ट ट्रिक को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये शॉर्ट ट्रिक तो काफ़ी हार्ड है, ये हमें याद कैसे होगी। तो मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि इसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस वो टेक्निक याद रखिए जिससे इसको लिखा गया है। तो आइए देखते हैं वो टेक्निक क्या है। तो आपको क्या काम करना है, पीछे से आपको टर्म्स क्लोज करनी है, यानी कि बंद करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये कांस्टेंट टर्म बंद कर दीजिए। अब आपका ये बचा इतना पार्ट, तो इसमें क्या काम करना है आपको, वही ट्रिक लगानी जो इससे पिछले वाले में लगाई थी हम लोगों ने, इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई। तो AQ माइनस BP, देखो यही लिखा है मैंने, और आपको यहाँ पे लेना है f²। तो f² और फिर उसके बाद AQ माइनस BP। अब आपने ये वाला बंद कर लिया, अब आपको बीच वाला बंद करना है, यानी कि रिवर्स से चलना है पीछे से। तो अब बीच वाला बंद कर लीजिए। अब इनकी मल्टीप्लाई AR माइनस CP, तो देखो यही लिखा है मैंने AR माइनस CP, और ये 2F आपको लिखना है खुद से। इसके बाद आपको क्या काम करना है, ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। अब इसका नंबर ये बंद कर लीजिए BR माइनस CQ, देखो मैंने ये लिखा है BR माइनस CQ।
ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या काम करना है, जो नीचे टर्म है उसका स्क्वायर, और जो भी फंक्शन आ रहा है यहाँ पर, अच्छा स्टूडेंट यहाँ सभी जगह सेम फंक्शन होगा, तो जो भी फंक्शन आ रहा है आपको उसका मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन भी करना है। तो आई होप आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये इस फॉर्मेट में अभी है ही नहीं। तो आइए सबसे पहले आप इस फॉर्मेट में इसको बनाते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं, तो हमने लिख लिया 0x² प्लस x माइनस 1 अपॉन 4x² प्लस 5x प्लस 3, किसकी वैल्यू हो गई आप लोगों की, y की वैल्यू। तो अब ये इस फॉर्मेट में आ गया हमारे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसमें डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी हमारी dy/dx की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अब हमारी ट्रिक के हिसाब से स्टूडेंट। यहाँ पे फंक्शन कौन है हमारा x, तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, पहले x², ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपको, आइए देखते हैं। तो पीछे से आप ये कॉन्स्टेंट बंद कर लीजिए, इनकी मल्टीप्लाई 0 - 4, तो यानी कि -4 आएगा आपका कांस्टेंट। उसके बाद आपको क्या काम करना है, 2x लिखना है। उसके बाद आपको ये बीच वाली टर्म बंद करनी है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका क्या आएगा 0, और यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि एक माइनस आप फॉर्मूले में लगाते हो, बीच में ये रहा, और एक इनकी मल्टीप्लाई से भी माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट बीच वाला भी बंद हो गया, अब इसका नंबर इसको बंद कर लेते हैं। अब आपको क्या काम करना है, केवल कांस्टेंट टर्म लिखनी है, 3 - -5 यानी कि +5, तो कितना हो जाएगा 8। और नीचे क्या करना है आप लोगों को, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर लिखना है, +3। और उसके बाद जो भी आया उसकी मल्टीप्लाई में जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन है, और यहाँ फंक्शन कौन है x, तो x फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। बस अब आप लोग क्या काम करना, इसको एडजस्ट कर लेना, यही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या काम करना है स्टूडेंट, ये पहले से ही इसी फॉर्मेट में है, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, सीधा डिफरेंशिएशन करना है। तो आइए डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx बराबर, तो क्या करना है स्टूडेंट आप लोगों को, सबसे पहले लास्ट वाले बंद करने हैं। तो इसका आएगा आप लोगों को 3 - 2, तो आपको पहले क्या करना है, sin² x लिखना है, फिर 3 - 2, 3 - 2 कितना हो गया 1 हो गया। फिर उसके बाद प्लस के 2 sin x लिखना है इस फॉर्म के अकॉर्डिंग। फिर आपको क्या काम करना है, लास्ट वाले बंद कर लिया, बीच वाले बंद कर लीजिए। जब आप बीच वाले बंद कर लोगे तो -3 और -1, तो -3 -1 -4। अब उसके बाद आपको लास्ट टर्म लिखनी है, यानी कि कांस्टेंट टर्म लिखनी है। उसके लिए आपको ये वाला बंद करना पड़ेगा, तो 2 - 2 और -1, तो -3, यहाँ हो गया आपका -3। और अपोन में क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, नीचे वाली टर्म sin² x प्लस sin x और -1, इस पूरे का स्क्वायर, और जो भी आ गया ये आंसर। उसके बाद मल्टीप्लाई में आपको जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन भी लिखना है। फंक्शन कौन है, sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। बस अब आप इसे एडजस्ट कर लेना, आपका आंसर आ चुका है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये वाली शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू सो मच।